हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आज रेलवे मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके फर्स्ट शिफ्ट में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है संवाद कौमुदी के लेखक का नाम पूछा है। ठीक है, संवाद कौमुदी के जो राइटर थे वो थे राजा राम मोहन राय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में थोरियम का कौन सा अयस्क। मतलब ये तो आपको पता ही होगा कि थोरियम की जो सबसे ज़्यादा मात्रा हमें मिलती है वो केरल से मिलती है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में पूछा था कि केरल में ये थोरियम मिलता तो है लेकिन इसका अयस्क कौन सा है, तो इसका अयस्क है मोनाजाइट। ओके, मोनाजाइट, जैसे कि एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है इसी तरह से थोरियम का मोनाजाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जंग रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो जंग रोकने के लिए जिंक यानी कि जायडन की परत चढ़ाई जाती है, ये आप लोगों को पता ही है, इजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई थी। यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं वो सारी की सारी याद कर लेनी है। और ऐसे ही ये संवाद कौमुदी जैसे आई है बुक का नाम, तो बुक के जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके राइटर आप याद कर लीजिए। और ये कौन से अयस्क से कौन सी धातु निकाली जाती है, जैसे कि ये थोरियम मोनाजाइट से निकाला जाता है, उसी प्रकार से आप जितने भी हैं वो आप याद कर लीजिए, नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपशिष्ट से ऊर्जा वेस्ट टू एनर्जी प्राप्त करने वाला देश का पहला स्टेशन कौन सा है। ये करंट का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व के नियम से था कोई प्रश्न, वो जिन्होंने ये प्रश्न मुझे सेंड किए हैं उनको भी याद नहीं था, बस इतना ही बता पाई कि जड़त्व के नियम से तो कोई क्वेश्चन था। वो बता रहे थे कि शायद रेलगाड़ी वाला वो बस वाला था कि चलती हुई बस अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे झुक जाते हैं, वो कौन सा नियम है, कुछ ऐसा ही पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट है गहीर माथा ओडिशा में किसका संरक्षण होता है। तो ये आई थिंक टर्टल का होता है। ठीक है, गहीर माथा बीच जो है ओडिशा में, उसमें किसका संरक्षण होता है ये पूछा था, तो कछुए का होता है, आप लोग कंफर्म कर लीजिए इसको। फिर पूछा था 1793 का स्थायी बंदोबस्त किसके कार्यकाल में हुआ था। 1793 का स्थायी, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। फिर पॉलिटिक्स से था समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 के बारे में कोई क्वेश्चन था, क्लियरली वो नहीं बता पाए कि क्वेश्चन क्या था। रामसर कन्वेंशन अभी रिसेंटली भी न्यूज़ में था, क्योंकि कई साइट्स को रामसर कन्वेंशन का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो एक क्वेश्चन उससे भी था लेकिन वो भी पता नहीं कौन सा था, तो आप ये याद कर लीजिए रामसर कन्वेंशन के बारे में सारे क्वेश्चंस को। फिर था असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, 1920 में हुआ था शायद, और नहीं शायद नहीं, पक्का ही है। वन अभ्यारण्य से भी था एक प्रश्न, जितने भी वन अभ्यारण्य हैं आप उनको भी याद कर लीजिए। फिर था किस रोग को टीकाकरण से नहीं रोका जा सकता, मतलब वैक्सीनेशन से किन किन रोगों को नहीं रोका जा सकता। ऑप्शंस वहाँ पे दिए हुए थे, तो ये ऑप्शंस के अनुसार किया जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट था कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयुक्त कुछ था इस तरीके का क्वेश्चन, कंप्यूटर्स के बारे में आप लोग जानकारी कर लीजिए। उसके बाद ये था जीबी टीबी एमबी यानी कि गीगाबाइट टेराबाइट मेगाबाइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये तो थे जीएस के क्वेश्चंस। मैथ लोग बता रहे थे कि ईजी आया है, लेकिन आप भी जानते हो कि एग्ज़ाम देकर निकलते हैं तो हमको सब ऐसा ही लगता है कि सब कुछ कर दिया हमने, इजी है, घर पहुंच के ही पता चलता है कि क्या गलत हो गया। ठीक है, रीजनिंग का लेवल तो बहुत ही ज़्यादा इजी बता रहे थे। मैथ के भी कुछ क्वेश्चन उन्होंने ऐसे बताए थे, जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज से एक क्वेश्चन था, मीडियन यानी कि माध्यिका से क्वेश्चन पूछा गया था, और एल्सियम एचसीएफ से था एक क्वेश्चन। तो और जैसे एक क्वेश्चन ऐसे था ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के जो लिखते हैं उस तरीके से कोई क्वेश्चन था। तो आगे भी ये वीडियो मैं बनाऊंगी नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।